कैसे हो आप? तो कल हमारे एसएससीजीडी का आया था। आज हमारा एक और सर सीबीएसई में ग्रुप ए बी सी की रिक्रूटमेंट आ चुकी है। पोस्टें बहुत बहुत ज़्यादा ही थोड़ी है, 135, क्योंकि आपको पता है सीबीएसई में कितनी ही स्ट्रेंथ है ना। तो ये सारा का सारा आपको मेरे टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और जो भी नोटिफिकेशन आता है सबसे पहले मैं अपने चैनल पे डाल देता हूँ। तो अब आप देख सकते हैं मैं ये नोटिफिकेशन को, जैसे आप खोलोगे तो हमारा नोटिफिकेशन खुल चुका है सीबीएसई का। इसका जो पहला पेपर हुआ था, मतलब 2023 में रिक्रूटमेंट आई थी, तब भी मैंने ये सॉल्व करवा दिया था इसका पेपर। ठीक है, तो आप वो भी जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैं सब कुछ दिखाऊंगा। अभी ये आप देख पा रहे हो सीबीएसई है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। ठीक है, ये हमारा 2/12/2025 को आया है। तो आज 2 तारीख हो गई, मैंने सोचा भैया आज 1 तारीख है। अब आप देख पा रहे होगे हमारी कि असिस्टेंट सेक्रेटरी जो पे लेवल 10 की है, मैक्सिमम एज 35 है, वैकेंसी केवल 8 है, जिसमें यूआर की 3 है। इसी तरह असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स लेवल 10 की है 12। ठीक है, इसी तरह ये 8 है, ये 7 है, ये हमारी 2 है। अकाउंट ऑफिसर पे लेवल 10। ठीक है, अब हम देखें बीगे क्या कुछ है। तो इसमें दे रखा है किसी भी ऑल इंडिया इसकी क्या है, वो है, वैकेंसीज है ना। अब ग्रुप बी की आप देख पा रहे होगे हमारी सुपरिटेंडेंट की, किसकी, सुपरिटेंडेंट। इसका मैंने पिछली बार का पेपर भी सोल्व करवाया था, लेवल 6 की है, 30 आपकी एज लिमिट है, 27 इसमें केवल वैकेंसीज है। फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर लेवल 6 की ही है, 9 है। इसमें जूनियर अकाउंट पे ओ लेवल 2 की है, इसमें 16 है। और जूनियर अकाउंट ये भी पे लेवल 2 की है, ये हमारी 35 है। फीस बहुत बहुत ज्यादा है। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे हमारा, आगे देखिए अब आप, इसमें ये रहा हमारा इम्पोर्टेंट डेट्स। तो 2/12 से 22/12 के बीच में आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, अब आप देख पा रहे होगे आगे एक्स सर्विसमैन दे दिया, रिजर्वेशन दे दिया, रिलैक्सेशन दे दिया, वही 5 साल है ना। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इसेंशियल क्या है। ठीक है, तो ये असिस्टेंट सेक्रेटरी बहुत सारे बच्चे बनते हैं, केवल आपकी बैचलर डिग्री चाहिए, एज लिमिट 35। इसमें 3 टायर है, जिसमें टायर 1 हमारा एमसीक्यू है, प्रीलिम्स स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन। फिर अगला है ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब ओएमआर, डिस्क्रिप्टिव दोनों है। ठीक है, तीसरा फिर इंटरव्यू। फिर आगे आप असिस्टेंट डायरेक्टर के आप देख रहे हैं ना, अकाउंट ऑफिसर का आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, इसमें एमबीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, है ना। डिजायरेबल में ये है, डिजायरेबल का मतलब है कि अगर हो तो अच्छा है, नहीं हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें भी 3 टायर है। फिर आप सुप्रिटेंडेंट का देखो, जो लगभग बच्चे भरेंगे, एक तो असिस्टेंट सेक्रेटरी, एक सुप्रिटेंडेंट, दोनों अच्छी वैकेंसीज है। इसमें बैचलर डिग्री है, वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जैसे विंडो, एमएस विंडो, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटा सेट, इंटरनेट। आपका फिर 30 साल एज लिमिट है। इसमें केवल 2 टायर है, टायर 1, टायर 2। इसमें एमसीक्यू बेस्ड प्रिलिमिनरी होगा, फिर ऑब्जेक्टिव टाइप ओएमआर बेस्ड होगा, फिर डिस्क्रिप्टिव टाइप मेन एग्जामिनेशन। इसमें हमारा इंटरव्यू नहीं है। एक टाइपिंग होगी आपकी 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए इंग्लिश में, या फिर हिंदी में होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, और ये मैंडेटरी है इस पोस्ट के लिए। ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर में, इसके नंबर नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, अब ये इसेंशियल है हमारा जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के लिए, या तो मास्टर डिग्री हो हिंदी या इंग्लिश में एज ए कंपलसरी। ठीक है, ये आप देख लेना। इसमें भी 2 टायर है। फिर हमारा जूनियर अकाउंट का देख पा रहे होगे, इसमें हमारे 12th फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन, जिसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडी या इकोनॉमिक ये चीजें हो आपकी, मतलब है आप कॉमर्स से हो 12th। ठीक है, मतलब ये चीज है अगर मोटा देखें। फिर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी थी 35 वर्ड पर मिनट की, या फिर हिंदी में 30 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। ठीक है,
फिर एज लिमिट 27, इसमें भी हमारे 2 ही टायर है, आप ये देख लेना, ठीक है। फिर यही हमारे टाइपिंग स्पीड इसमें दे दी। फिर आप जूनियर असिस्टेंट का देख पा रहे होंगे, देखो 3 पोस्ट भरेंगे, एक सेक्रेटरी, एक सुपरिटेंडेंट, एक जूनियर असिस्टेंट बच्चे, ठीक है। ये हमारी 12th की है। ये हमारे क्या है, इसमें टाइपिंग होनी चाहिए। टाइपिंग हमारी 2 में है ना, जिसमें जो ज्यादातर बच्चे भरेंगे, एक तो आप सुपरिटेंडेंट, ठीक है, एक जूनियर असिस्टेंट, ठीक है। ये दोनों में हमारी टाइपिंग है और सारे के सारे बच्चे इनको दोनों को भर सकते हैं। अब एग्जामिनेशन फीस देख पा रहे होगे आप आते हो यूआर में, ठीक है। यूआर के लिए आप देखिए, ग्रुप ए की जो पोस्ट है तो 1750, औरों के लिए 1050, ठीक है। तो अगर देखें मोटा हम, तो हमारा आ गया 3700, 3800, 3850, है ना। और पेपर लीक या कैंसल कुछ भी हो जाए तो कुछ नहीं कह सकते भाई इनके उसमें, है ना। अब आप स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए, हमारा क्या रखा है, असिस्टेंट सेक्रेटरी, जो सब बच्चे भरेंगे। इसमें 2 टायर होंगे, इंटरव्यू के इंटरव्यू उसके बाद होगा, ठीक है। अब ये टायर 1 का आप देख पा रहे होंगे, जिसमें टायर 1 में 1:10 में होंगे, ठीक है। इंटरव्यू 1:5 में होंगे। अब टायर 1 आप देख पा रहे होंगे, हमारा करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 60। इसी तरह जनरल मेंटल एबिलिटी या जनरल इंटेलिजेंस या लॉजिकल रीजनिंग या एनालिटिकल रीजनिंग के 20, या अरिथमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी या डाटा इंटरप्रिटेशन 20। ये आपका मेरे चैनल से हो जाएगा, दीपक शर्मा मैथ से। मैं बताऊंगा मैथ की तैयारी कैसे करनी है, ठीक है, सारी चीज मैं बताऊंगा। फिर जनरल हिंदी और कम्युनिकेशन 10, है ना, ये इंग्लिश, ये फिर हमारा कंप्यूटर के 20। तो 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 नंबर का और 2 घंटे मिलेंगे। इसी तरह अब आप नेक्स्ट हमारा देख पा रहे होगे टायर 2, इसमें करंट अफेयर 10, हिस्ट्री है, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये फिर हमारी और चीजें। तो 50 क्वेश्चन, है ना, ये 150 के। फिर ये डिस्क्रिप्टिव में दे रखे कितने कितने क्वेश्चन, इसमें 30 क्वेश्चन 150 नंबर के, ठीक है। इंटरव्यू 50 नंबर का होगा और फाइनल मेरिट आपकी टायर 2 और इंटरव्यू के बेस पर होगी, ठीक है। इसी तरह आप ये देख रहे हैं ना प्रोफेसर के, आप देखते हैं आप सुपरिटेंडेंट के, ठीक है, किसके, सुपरिटेंडेंट, ये रहा। इसमें स्किल टेस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर है, एमसीक्यू आओगे टायर 1 में, टायर 2 में 1:10 के उसमें टायर 2 में आएंगे, 1:5 के उसमें स्किल टेस्ट में जाएंगे, ठीक है। अब इसमें देखो आप, जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर, है ना, ये मेंटल एबिलिटी। अब ये मैथ हमारा 20 नंबर का इसमें आएगा, ठीक है। और इसका भी मैथ, असिस्टेंट सेक्रेटरी और जूनियर असिस्टेंट, तीनों का मैथ केवल मेरे चैनल से ही हो जाएगा, आपको ज्यादा घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ये देख पा रहे होगे टायर 2, ठीक है। अब आप हमारा देख पा रहे होगे, अच्छा इसमें मैथ एबिलिटी भी आती है, जूनियर ट्रांसलेशन में भी आएगा मैथ, ये भी आप देख लेना, ठीक है। ये भी मेरे चैनल से ही हो जाएगा। फिर जूनियर अकाउंटेंट, इसमें भी 20 नंबर का मैथ, कोई सी भी पोस्ट भरो सारा मेरे यहाँ से ही हो जाएगा। इसमें भी आता है 5 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये भी मेरे चैनल से ही हो जाएगा। जूनियर असिस्टेंट का देखिए अब, जो सारे बच्चे भरेंगे, इसमें भी मैथ 20 का आएगा, ठीक है। लगभग वही है ना, एग्जाम पैटर्न सुपरिटेंडेंट वाला, बस टायर 2 हमारा चेंज हो जाएगा। इसमें हमारा एससी राइटिंग करना है एक, है ना, इसमें भी एक, प्रिसाइज राइटिंग 2, केवल इंग्लिश में होगी, ठीक है। समझ आ रहा है। फिर ये हमारे दे रखे हैं कि एक पार्टिकुलर कैंडिडेट जो मल्टीपल पोस्ट पर अप्लाई अपीयर होगा सिंगल टेस्ट इन ए टायर 1 बंच वाइज, जैसे टायर 1, 5 और 7 है, वो सिंगल टायर 1 टेस्ट के लिए होंगे। सिमिलर जो 8 और 9 वाला है, वो सिंगल टायर टेस्ट के लिए होंगे, ठीक है। ड्यू टू डिस्टिंक्ट नेचर ऑफ लेवल, पोस्ट 6 का सेपरेट टायर 1 होगा। अब देखो 1, 5 और 7 कौन कौन सा है, 1, 5, 7, 1, 5, 7 हमारा, एक तो है असिस्टेंट सेक्रेटरी, 5 हमारा है अकाउंट ऑफिसर और 7 हमारा जूनियर ट्रांसलेशन। उसके अलावा अब देखो इसमें हमारा एक्सपेक्टेड लेवल ऑफ नॉलेज क्या रखा है एग्जामिनेशन के लिए,
तो असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए ग्रेजुएशन तक का, ये प्रोफेसर और असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स में ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन, ठीक है, टायर 1 टायर 2 में। फिर अकाउंट ऑफिसर में भी ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन, सुपरिटेंडेंट में सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, ठीक है, ठीक है। तो फिर और जूनियर असिस्टेंट में सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। फिर क्या रखा है, 8 और 9 का भी एक जैसा ही टायर 1 होगा, है ना। तो भाई जैसे आप मेरे चैनल पर जाओगे तो आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगी, तो आप यहाँ से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो जैसे टीसीएस आईबी डीटर प्रेस भी, है ना, तो ये आप देख सकते हो ताकि आपको मैथ में और अच्छा फील हो, है ना। और सिलेबस के लिए आप देखो, पहले सीबीएसई के पेपर के सिलेबस करना पड़ेगा, उसी के बाद तो क्वेश्चन करोगे। तो सिलेबस के लिए आप जैसे मेरे चैनल पर जाओगे दीपक शर्मा मैथ्स, पापा आपको दिखाई दे जाएगी क्विक रिवीजन सीरीज, वहां से आप सिंप्लीफिकेशन से लेके ये सारे चैप्टर एवरेज सर्ट्स इंडिसेस एपीजीपी पार्टनरशिप मिक्सर एलिगेशन प्रॉफिट लॉस, है ना, इंस्टॉलमेंट, ये सारे के सारे टाइम ट्रेन के टाइम स्पीड डिस्टेंस तक आप कर सकते हो। कल आपको 24वां चैप्टर की यहाँ पर वीडियो भी अपलोड हुई मिल जाएगी, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस की, ठीक है। उसके अलावा आप किसी और भी एग्जाम की तैयारी करते हो साथ के साथ सबके मिल जाएंगे, जैसे सी टेट हो गया, है ना, यूपी के हो गए, बिहार के हो गए, रेलवे के हो गए, देखो ये रहे सीबीएसई के, ये रहे सीबीएसई जेटीओ 3 अगस्त 2024 को हुआ था, ये रहे बेस्ट क्वेश्चंस, ठीक है, इसका फुल पेपर भी मैं करवा दूंगा। फिर ये रहा सीबीएसई का असिस्टेंट सेक्रेटरी जिसका 11 अगस्त को हुआ था, ठीक है, ये रहे 1 नंबर के क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद ये रहा सीबीएसई सुपरिटेंडेंट, ठीक है, बेस्ट 25, इसके मैं सारे के सारे भी करवा दूंगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो आप ये वीडियोस तीनों के तीनों जरूर देखना, आपको पता लग जाएगा पिछले साल पेपर कैसा आया था, ठीक है, ये मैं अपने टेलीग्राम पे भी शेयर कर दूंगा। उसके अलावा आप ये सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं, आपको अच्छा फील होगा।